सच यार, क्या रिसेप्शन था। हाँ ना, उस दुल्हन का ड्रेस देखा, 70,000 का था। होगा भी, पर दुल्हन से ज्यादा उसकी माँ सज धज के आई थी। बहुत खर्चा हुआ होगा ना। जिंदगी में शादी भी एक ही बार होती है। हाँ यार। थी और तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आई। खुशबू, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? प्लीज रोकना यार, एक काम याद आ गया। खुशबू ने स्पीड कम करते हुए रास्ते के बाजू में गाड़ी रोक दी। मनीषा गाड़ी से नीचे उतर गई। सिर्फ 5 मिनट, पापा की दवाई लेनी है। खुशबू ने पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर, यानी कि लगभग 50 कदमों की दूरी पर एक मेडिकल देर हो जाएगी। तो उसने अपने विनती भरी स्वर में कहा, हाँ पर थोड़ा जल्दी, वरना घर वाले गुस्सा होंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है और ये रास्ता भी थोड़ा डरावना है। डर? और तुझे? तू कब से डरने लगी खुशबू? हंसते हुए मनीषा ने कहा और वो मेडिकल की ओर जाने लगी। खुशबू की नजर अब आजू बाजू घूमने लगी। उसकी बाईं ओर 8-10 फीट की ही दूरी पर एक विशाल इमली का पेड़ था और उसी के पीछे 15-20 फीट ऊंची पत्थर की एक दीवार थी। अपने आजू बाजू देखते हुए खुशबू खुद से ही बुदबुदाई, मुझे नहीं लगता डर, पर अंधेरा भी बहुत है ना। डर तो लगेगा। तभी एक भारी सी आवाज आई और वो चौंक गई। पर उसी पल अपने आप को संभालते हुए उसने देखा कि उसका रंग सांवला, हल्की सी दाढ़ी, चश्मा, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जींस में था वो। खुशबू ने उस लड़के को नजरअंदाज किया और मेडिकल के पास खड़ी अपनी दोस्त को देखने लगी। तभी उस जवान लड़के ने फिर से कहा, हम चाहे 4 लोगों में कितना भी साहसी बने, पर हमारे साहस का असली इम्तिहान ऐसे अनजान सुनसान जगह पे फैला हुआ अंधेरा लेता है। खुशबू चुपचाप खड़ी रही और उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं अनजान लोगों से बात किया। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। फोन रख के वो उस लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। मुझे बुलाया आपने? उस लड़के की आवाज आई और वो एक बार फिर से चौंक गई। उसने मुड़ के देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। नहीं। उसकी आवाज में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझकर आप तो चौंक गए। देखिए, मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। कुछ भी कहो, पर आप डर गए, क्योंकि अब तक 10 बार आपने मेरे पैरों को देखा है, मैंने नोटिस किया। उसकी बात सुनकर खुशबू चौंक गई। नहीं तो? आपको क्या लगता है जो दिखता है वही? यहीं खड़ी रहूंगी तो इसकी फालतू बकवास सुननी पड़ेगी। मैडम जी, मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही खुशबू सुन्न सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती, पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। देखकर बोली, हाँ देखा। क्यों? तभी उस लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल के बाहर अकेली खड़ी है, पागल की तरह। ये दिख रहा है आपको? उसकी उन बातों से खुशबू के पैरों तले जमीन सरक सी गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो मेडिकल खोली थी और उसकी दोस्त अभी भी लाइन में खड़ी थी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। अरे मैड, होश में तो होना, या थोड़ी पी रखी है? वो मेडिकल स्टोर आपको बंद दिख रहा है। तभी वो लड़का शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नजर आपको धोखा दे रही है। ठीक से देख। तुम्हारी फालतू की बातें बंद करो। इसी को डर कहते हैं। वैसा तो कुछ भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और प्लीज अपनी ये बकवास अभी बंद करो। प्लीज लीव मी। हम कितना इनकार करें, मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है और हर शहर में एक तो ऐसी जगह होती है। वहां से गुजरते हुए हमारे मन में डर सा लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता कहने वाले ऐसी जगह डर जाते हैं। ऐसा है? बाहर कोई शमशान भूमि, सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार या अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम जहाँ मरे हुए शरीर की चीर फाड़ होती है। ऐसी जगह पल भर के लिए इंसान को बेचैन कर देती है। होगा शायद, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? अपनी भौहें ऊंची। ये सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार है और इस दीवार के बराबर पीछे एक रूम है, पोस्टमार्टम रूम, जहाँ भी किसी शरीर की चीर फाड़। बस। अपने कान को बंद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़के को बीच में ही रोक दिया। फिर उसने मोबाइल निकाला और अपने कानों में लगाया। ना चाहते हुए भी उसने तिरछी नजर से उस दीवार की ओर देखा, जिसे देखकर उसका मन और भी बेचैन सा होने लगा।
पीछे मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ी और उसकी धड़कन थम सी गई। डर की एक लहर मानो उसकी पूरे शरीर में उठ गई। वह मेडिकल बंद थी। मनीषा अकेले उस स्टोर के बाहर खड़ी थी और खुशबू को घूर रही थी। उसका पूरा गला सूख गया था, मानो जैसे पल थम सा गया हो। कुछ पल वो उसे ही देख रही थी और पलक झपकते ही सब पुराने जैसा दिखने लगा। इमली के पेड़ की पीछे वाली दीवार पर आकर रुकी हुई उसकी नजर उसे डर का एहसास दे रही थी। और अचानक कुत्ते के भौंकने से वो एक बार और चौंक गई। उसने कुत्तों की आवाज की ओर देखा। हड्डियों का ढांचा, हल्के भूरे रंग के बाल और पीछे की टांग से लंगड़ाते हुए वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। खुशबू ने अपनी बेचैनी भरी नजरों से उस कुत्ते की ओर देखा। ये सब नजारा देख वो और डर गई और अपने आप से बुदबुदाने लगी। अब इस कुत्ते की पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो पागल लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था, फालतू का डर दिखा के चला गया। मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही उसने आवाज की ओर देखा। वो उसके बाजू में खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना? खुशबू पर टिकी हुई नजर उसने कुत्तों की ओर घुमाई और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बिना वजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही खुशबू ने कुत्तों की ओर देखा। वह अभी भी उस इमली की पेड़ को देखते हुए भौंक रहे थे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियों को हम आम इंसान देख नहीं सकते। उस शक्ति को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं। और जब भी कुत्ते रोते हैं तभी शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ भूत है? होगा। रहा था कि वह पूरी तरह डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड। सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे। तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। मतलब के भूत। मनीषा की बात सुनते ही वो शांत हो गई और तभी पीछे से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी, मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी और कौन था वो? ये फोन होगा, डांट पड़ने वाली है अब। कहते हुए उसने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुन के उसका दिमाग सुनना पड़ गया। बिना कुछ कहे वो सिर्फ सुन रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन सुनने पड़ गया और वो बेहोश। बेटा, अब कैसा लग रहा है? और कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी। खुशबू अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सिर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर पड़ी रही। मनीषा और खुशबू के घर वाले उसकी ओर चिंता से देख रहे थे और मनीषा सबको बताने लगी, रिसेप्शन से लौटते वक्त पापा की दवाई लेने के लिए हम उस मेडिकल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी देर हो गई। और मनीषा की बात सुनते ही खुशबू को रात को घटी पूरी घटना आंखों के सामने आ गई। बुलाया, गाड़ी रास्ते के बाजू में रोककर कॉल उठाया। लगा कि पापा का कॉल होगा, पर फोन पे मनीषा गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे मेडिकल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तू? कितनी देर से तेरे लिए रुकी थी। आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, तुझे सब ढूंढ रहे हैं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर मनीषा की बात सुन के मेरा दिमाग सुन पड़ गया। फिर गाड़ी पे पीछे कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजर आजू बाजू घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस इमली के पेड़ के पास आकर रुकी। पीछे मेडिकल बंद था और वो कुत्ते अब खुशबू को देखकर रोने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। तभी उसे वो लड़का याद आया। यही कहीं होगा वो। फिर उसे कुछ सुनाई दिया। शिकार पसंद आया। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। ना चाहते हुए उसने आवाज की ओर देखा तो वो लड़का वहीं दीवार के पास खड़ा था। खुशबू आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। खुशबू को देख के वह अजीब सा हंसने लगा और दूसरे ही पल वो उस दीवार के आर पार चला गया। यह देखकर उसे चक्कर सा आ गया और वो बेहोश हो गई। उसे सब याद था, पर वो बताती तो किसी और कैसे। बहुत रात हुई, उसकी नजर एक इमली के पेड़ के पास आकर रुक गई और उसका मन बेचैन हो गया। उसे मनीषा की कही हुई बात याद आ गई। ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। और वो अपने विचारों में खो गई। सचमुच वो लड़का एक आत्मा होगा।
और दूसरे ही पल उस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा दिखा। वह उसे घूर रहा था। अब डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा और वो झट से बाजू में आ गई। ये मेरा भ्रम है कि सच? उसे फिर से देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसने